नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। किसी एक पत्रिका में संपादक ने अपने पाठकों से प्रश्न पूछा कि जीत और हार के बीच की दूरी क्या है। जिसके भी अनुभव बहुत अच्छे होंगे उसको अगले प्रकाशन में प्रकाशित किया जाएगा। इत्तेफाक से दोनों पत्रिकाएं मेरे हाथ लगी। दूसरी पत्रिका के अंदर किसी का अनुभव छपा था। कहानी इस प्रकार है कि कोई एक विद्यार्थी था, उसने अपनी शिक्षा समाप्त की। शिक्षा समाप्त करने के बाद वो इस ऊहापोह की स्थिति में था कि मैं व्यापार करूं या जॉब करूं। इसी उसमें उधेड़बुन में लगे रहा था कि उसको एक पेपर के अंदर विज्ञापन दिखाई पड़ा। कोई एक विदेशी कंपनी थी, वो किसी एक दूसरे देश में तेल के कुएं को काम करती थी। कुआं तेल निकालती थी जमीन में से और फिर तेल का बेचने का काम करती थी। तो उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से था कि वो काफी टाइम से तेल बेच रहे थे और अब काफी टाइम से खुदाई के बावजूद भी तेल नहीं मिल रहा था। तो वो सारा का सारा अपना ताम झाम इंफ्रास्ट्रक्चर समेत औने पौने दाम पे बेचना चाह रहे थे। कोई इंटरेस्टेड हो तो खरीद ले। अब देखिए ईश्वर की ओर से कैसे कैसे ऑप्शंस आते हैं। पहले ही लिख दिया और नजर भी उस लड़के की पड़ी। उसके मन में प्रेरणा आई। प्रेरणा कौन देता है? परमात्मा। सृष्टि तो परमात्मा चलाते हैं ना। और उन्हीं को पता है कि किसको मैंने कहाँ पे क्या देना है। हम ही हैं जो खो जाते हैं कि भगवान सुनता नहीं। भगवान सबके सुनते हैं, हम ही नहीं सुनते भगवान की। खैर, उसने अपने लोगों से चर्चा की। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की विचारधाराएं होती हैं। आखिरकार उसने वो प्रोजेक्ट खरीद लिया। सबने कहा यार इतना वो खुदाई कर चुके हैं, तूने तो पैसे बर्बाद कर दिए, अपने टाइम खराब कर दिया, इतनी पढ़ाई लिखाई की थी कि नौकरी कर लेता। उसने कहा अब तो ले लिया। उसने खुदाई शुरू की। सिर्फ 2 ही फीट खुदाई हुई थी कि तेल का बहुत बड़ा भंडार मिल गया। उसने अपने प्रत्युत्तर में ये लिखा था कि जीत और हार की दूरी सिर्फ 2 फीट थी। जब उसने खरीदा था तो जीत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जब आप किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं तो जीत नजर नहीं आती है, आप जीतने के उद्देश्य से बैठते हैं। प्रयास करते समय डिस्करेज नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। आपने ये मान के चलना है कि प्रयास करें और प्रयास भी सफल और ईमानदार होना चाहिए। 2 फीट की खुदाई अगर वो दूसरी कंपनी, विदेशी कंपनी कर लेती तो शायद वो उस प्रोजेक्ट को कभी ना बेचते औने पौने दाम पे। जैसा कि उसने किताब में लिखा था, कहानी थी कि सच्चाई थी, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन अगर ये विदेशी कंपनी को पता होता कि बहुत बड़ा तेल का भंडार उसके हाथ लग जाता तो वो 2 फीट और खुदाई कर लेता। किसी विद्वान ने कहा है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले यानी हार मानने से पहले थोड़ा सा प्रयास और करना है। बस 2 कदम और चल लेते हैं, फल तो निकल आएगा। बस 2 कदम और, जितनी पढ़ाई कर ली सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसी चीज को जिक्र करने के लिए मैं एक फिल्म का पटकथा का आपके साथ शेयर करता हूं। हिंदी फिल्म है, आप सबने देखी है, लोकप्रिय फिल्म है। उसमें अंग्रेजी हुकूमत ने क्रिकेट मैच का आयोजन रखा। किसके साथ रखा? गांव की गरीब जनता। गरीब कौन होता है? जिसको कुछ नहीं पता होता, वो गरीब है। और चुनौती किस चीज की थी? क्रिकेट मैच की। अब उन गांव वालों के पास सिलेबस नहीं था कि क्रिकेट में होता क्या है। जिंदगी के अंदर जब भी आप किसी चुनौती में मिलते हैं तो आपको पता नहीं होता, क्योंकि चुनौतियां हमेशा आउट ऑफ सिलेबस आती हैं। आपको नहीं पता होता कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जब एमडी और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हो रही होती है तो आपको नहीं पता होता है कि कौन सा सवाल आपके सामने ज्वालामुखी की तरह खड़ा हो जाएगा और खा जाएगा। आपकी अपनी तैयारी, अपना ज्ञान ही आपका सहारा होता है। चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो
या जीवन का कोई भी रण क्षेत्र, आपको सिर्फ पता चल जाएगा कि सड़क पे आज जाम है। जाम के अंदर से तो आप ही को निकलना है, वो आपकी ड्राइविंग स्किल है कि आप लेफ्ट से निकलें, राइट से निकलें, शॉर्टकट से निकलें, क्या खुदा फंदा के निकलें। वैसे ही जीवन के अंदर भी चुनौतियां भरपूर हैं और जीत और हार की दूरी मात्र आपका पेशेंस होती है। आप संयम से हार गए, धैर्य टूट गया, आप पराजित हो गए। और पराजित आदमी को जीवन भर कायर का जीवन जीना पड़ता है, दूसरे के अधीन जीना पड़ता है। जब तब लोग ताना मार देंगे, यार तू गया तो था, कर तो ना पाया, तो तूने टाइम करना खराब किया, तो पहले से जॉब कर लेता तो तरक्की कर गया होता। इन सब तानों से बचने के लिए जरूरी है कि 2 कदम और चल लिया जाए, बहुत बड़ा भंडार मिल जाएगा सफलता का। और जो आज ये ताना मारने की हिमाकत कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो कभी आप ही के अधीनस्थ कर्मचारी होंगे। हमने बदला नहीं लेना है, हमने सिर्फ अपने ज्ञान को संजोकर उस चक्रव्यूह को तोड़ना है जो सफलता का द्वार है, पीढ़ियों को उतारने का मार्ग है और सुखदाई है। हिम्मत नहीं हारना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।